अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि शौहर को बीवी कैसे खुश रख सकती है। इसके मैं बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदे बताने वाला हूं और बहुत ही ज़्यादा तरीके बताने वाला हूं, जिनमें ख़ास 3 तरीके जो हैं वो ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। 3 तरीके जो हैं वो ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। ठीक है, उनमें सबसे पहले तो ये है कि मैं वो तरीके बताने से पहले वो बताऊंगा तो यकीनन आप अपनी ज़ौजा को बताएंगे या उनसे किसी तरह ये वीडियो पहुंच जाएगी, आप उनको लिंक भेज देंगे तो वो शौहर को राज़ी करने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, आइए मैं उससे पहले आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक बुज़ुर्ग के पास एक औरत गई, जाकर कहने लगी कि मेरे मियाँ मुझसे खुश नहीं रहते, लिहाजा कोई ऐसा तावीज़ दे दें, कोई ऐसी काम कर दें कि जिससे मेरे मियाँ मेरे ऊपर खुश रहें। तो उसने कहा कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे ना शेर की मूछ का एक बाल चाहिए, यानी कि शेर दियाँ मुच्छां का एक वाल चाहिए। तो उसने कहा ये तो बहुत मुश्किल है, ये मैं कैसे ला सकती हूँ। ठीक है, वो गई जंगल में, उसने शेर देखा, तो जब शेर ने उसकी तरफ देखा वो दौड़ते हुए घर वापस चली गई। तो दूसरे तीसरे दिन उसने दिल बड़ा किया, फिर कोशिश की कि मैं जाती हूँ। जब दोबारा गई तो शेर ने जब ऐसे उसकी तरफ आंखें उठा के देखा ना, तो वो फिर जल्दी से घर वापस आ गई। ठीक है, तीसरे दिन फिर उसने कोशिश की। ठीक है, फिर वो डर के घर बैठ गई। कुछ दिनों के बाद फिर उसके दिल में ख्याल आया कि मैं कोशिश करती हूँ आहिस्ता आहिस्ता कि जो उसकी पसंद है शेर की गोश्त है, गोश्त लेके जाती हूँ, उसको अपनी तरफ आहिस्ता आहिस्ता माइल करने की कोशिश करती हूँ। उसने गोश्त लिया कसाई की दुकान से, उसके पास गई, ले जाकर उसके आगे फेंका, तो वो आहिस्ता आहिस्ता शेर जो है वो करीब आना शुरू हुआ। इसने भी दिल बड़ा किया। ठीक है, बैठी रही, तो शेर जो ही करीब हुआ उसने गोश्त खाना शुरू कर दिया। इसके ऊपर रोब और दबदबा उसका पड़ा, तो ये फिर वापस आ गई आहिस्ता आहिस्ता। हजरात मोहतरम, जब वो फिर आहिस्ता आहिस्ता गोश्त लेके चली जाती थी, उसको माइल करती थी आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ, उससे मोहब्बत करना शुरू कर दी उसने। एक दिन उससे मोहब्बत करते करते उसकी मूछ का जो बाल था ना, मुच्छां दा वाल एक पट के ना ते वो ले अपना मकसद हासिल कर लिया। तो लो जी, जिस वेले लेके आ गई ना, तो उसने लाकर उस बाबा जी को दिया, ये जान लीजिए मूछ, शेर की मूछ का बाल मैं ले आई हूँ, लिहाजा आप कोई इससे मुझे दम कर दें या जो आप चाह रहे थे वो कर दें। तो अब बाबा जी ने कहा कि बेटी देखो कि वो चीर फाड़ करने वाला दरिंदा है, ठीक है, जंगल का बादशाह है, तो उसके करीब तो आम इंसान नहीं जाता। तो आप एक औरत हो के उसको अपनी तरफ पहले माइल किया, उसकी पसंद का खाना बनाया है, उसकी मूछ का बाल लेकर आई हो। भाई, एक आप जानवर को, शेर को, जो जंगल का बादशाह है, चीरने फाड़ने वाला है, ठीक है, इंसान को देख कर तो वो उसका खून खोलता है, उसको आपने अपनी तरफ कायल कर लिया है, माइल कर लिया है, तो कोई एक इंसान आपसे कायल नहीं होता। ठीक है, तो आइए मैं आपको तरीके बताता हूं कायल करने के। ठीक है, इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, बहुत मजे मजे के तरीके बताने वाला हूं आपको। सबसे पहला तरीका तो ये है कि जो ही शादी होती है इंसान की, तो शादी के बाद तो फौरन जो होता है वो तो प्यार मोहब्बत होता ही है आपस में। ठीक है, मोहब्बत होती है आपस में, लेकिन जो जो फिर महीने गुजरते हैं, आहिस्ता 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 जब बच्चे होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो इंसान मसरूफियत में, औरत भी अपनी अपनी मसरूफियात में चली जाती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता किसी दिन एक कोई बात होती है जिस वजह से इंसान बड़ा परेशान होता है। ठीक है, इस वजह से वो यानी कि वो नाराज़ हो जाता है औरत से, औरत जो है वो नाराज़ हो जाती है शोहर से, यही वजह होती है। तो उसको मनाने के लिए क्या करना चाहिए, आइए मैं आपको वो 3 तरीके बताने लगा हूँ। 3 से भी ज़्यादा होंगे, लेकिन हैं मज़े मज़े के। देखेंगे, आप सुनेंगे तो आपको लज्जत आएगी, सुकून भी मिलेगा। जो शादीशुदा हैं वो ये इसकी हज़ ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि आपके शौहर जाते हैं ड्यूटी पे या जाते हैं फैक्ट्री पे या जहां पे भी जाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए आपने उनके आने से पहले
आने से पहले अपने घर की सफाई करके रखनी है, अपने बच्चों के खिलौने जो हैं वो उनका जो ठिकाना है वहाँ पे रखने हैं, जो उनके कपड़े हैं वहाँ पे रखने हैं, घर में जो भी कपड़े आगे पीछे पड़े हैं सारी सफाई करके रखनी है, खूबसूरत घर को बनाना है। खूबसूरत घर के साथ में एक ही जुमले में इसको डिफाइन करने लगा हूँ, आप समझ जाना, अपने आप को भी खूबसूरत बना के अपने शौहर के सामने पेश करना है। ठीक है, ये सुन्नत करीम आका अलैहिस्सलाम ने ये हुक्म भी फरमाया कि औरत अपने घर में रहकर अपने शौहर के लिए तैयार हो, उसकी पसंद का परफ्यूम लगाना है आपने। ठीक है, उसकी पसंद का आपने जोड़ा पहनना है, उसकी पसंद का आपने कपड़े पहने जो वो शौहर आपके पसंद करते हैं। ये तो हो गया पहला तरीका। अब आए, जब दूसरा तरीका बताऊंगा ना आपको तो आप देखेंगे कि वो कौन सा मैं आपको तरीका बताने वाला हूं। देखें कि हर एक की कोई ना कोई पसंद होती है। ठीक है, मसलन कोई पसंद करता है घर में चावल ज़्यादा पसंद करता है, मटरों वाले चावल ज़्यादा पसंद करता है, कीमे वाले चावल ज़्यादा पसंद करता है, चिकन वाले चावल ज़्यादा पसंद करता है, या कोई सब्ज़ी में कद्दू शरीफ ज़्यादा पसंद करते हैं, या कोई भिंडी वगैरह ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, जो जिसकी पसंद होती है, औरत होती वही है कि जो अपने मियाँ के मिजाज को समझ जाए कि उनको पसंद क्या है। ठीक है, तो आप उनके आने से पहले, सुबह वो नाराज होके गए हैं ना, उनके आने से पहले उनकी पसंद का खाना लजीज, जायकेदार, मज़ेदार जायका बनाएं, उन खाना बनाएं जायकेदार उनके आने से पहले। ठीक है, जब वो आकर बैठ जाएं तो उनके करीब बैठें। ये भी एक तरीका है। आते साथ ही बच्चे का ये नहीं है, बच्ची का ये नहीं है, बच्चे का जूता नहीं है, बच्चे की फलां चीज़ नहीं है, मुझे फलां चीज़ चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। वो पहले बाहर से इतना थका हुआ आता है, परेशानी की हालत में आता है, तो घर आके भी फिर वैसा ही होता है, तो वो चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। वो आता है, उसके पास बैठें, उससे पूछें आपका दिन कैसा गुजरा है। ठीक है, आपकी ड्यूटी कैसी गई है। ठीक है, तो कोई मामला तो पेश नहीं आए, वो आपसे अपने दिल की बात करेगा, आप उसको हौसला देंगे, कोई बात नहीं है, ऐसे होता रहता है। ठीक है, ऐसा ऐसा वो आपकी तरफ मानूस हो जाएगा। आप बैठेंगे तो कहेंगे कि आपके लिए मैं आज एक सरप्राइज आपको देती हूँ। वो कहेगा क्या सरप्राइज है। ठीक है, तो आप उसके सामने उसकी पसंद का खाना ला कर रख देंगी, तो यकीन करें इससे उनके दिल में आपके बारे में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। ये दूसरा तरीका है। अब देखें, तीसरा तरीका जो मैं बताने लगा हूं वो ये है कि कभी कभी घर में जब वो आते हैं ना, तो आप पहले ही ज़हनी तौर पे तैयार रहें, खाना बना के रखें, बच्चों को तैयार करके रखें। वो आएँ, अपना हाथ मुंह धोएं, फ्रेश हों, तो उनसे पूछें, उनके पास थोड़ी देर बैठें, फिर कहें जी आज हम ट्रिप पे चलते हैं। ठीक है, आज हम पार्क में चलते हैं, आज हम फलां जगह चलते हैं, फलां जगह चलते हैं। तो चूंकि मोबाइल का दौर है, मोबाइल में मियाँ साहब भी बिजी रहते हैं, बेगम साहबा भी बिजी रहती हैं, तो मसरूफियात की वजह से फिर टाइम नहीं आपस में दे पाते। जब आप कहीं पार्क में जाकर बैठेंगे, कहीं ईजी होकर बैठेंगे सेपरेट जगह पे, तो आप एक दूसरे को टाइम देंगे, एक दूसरे की सुनेंगे, सुनाएंगे, वो दुख आपको सुनाएगा, आप उनको सुख सुनाएंगे। इस तरह की बातें जब आप उनसे करेंगे तो उससे भी दिल में मोहब्बत पैदा होगी। और आखिरी जो लास्ट बात है वो है पते की। उसमें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि छोटी छोटी बात पे अपने शौहर का शुक्रिया भी अदा किया करें, और कोशिश किया करें कि हमेशा मुस्बत आप रवैया रखें। और बाहर घूमने के लिए आपने लाजमी जाना है, और फिर ऐसा देखें कि जिन चीज़ों में आपके शौहर की दिलचस्पी है ना, आप भी उनमें अपनी दिलचस्पी का इजहार करें। ठीक है, गो के आपको वो चीज़ें पसंद नहीं है, लेकिन आप भी उनकी दिलचस्पी, जिधर माइल ज़्यादा हैं, खेल अगर को पसंद करते हैं तो उधर आप भी उनके साथ साथ निभाएं। और जो अहम चीज़ है सबसे ज़्यादा वो ये है कि उनके ख़ानदान का ख्याल रखें। वो आपके ख़ानदान का ख्याल रखें, आप उनके ख़ानदान का ख्याल रखें। ये वो है असल चीज़ जिसकी वजह से जो मियाँ साहब हैं वो कहते हैं कि ये मेरे लिए सब कुछ कर रही है, इवन कि मेरे ख़ानदान का जो रिलेटिव पीछे से मिलने के लिए आता है तो अच्छे तरीके से पेश आती हैं। और आखिरी बात बीवी के लिए ये है कि शौहर है तो आपका ही, ठीक है, वो उसने सब कुछ आपको आपका ही है। ठीक है, सारी जायदाद जो भी कुछ है वो सब कुछ आपका ही, आप उसके घर की मालिका हैं। ठीक है, लेकिन
कभी कभी उसको अपने वक्त में से अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, गुजारने के लिए वक्त दिया करें। ये ना हो कि हर वक्त वो आपके पास ही हो, आपके पास बच्चों के पास ही रहे। वो कुछ देर रिलैक्स होना चाहता है, ठीक है, अपने दोस्तों को टाइम देना चाहता है। इस वजह से उसको ये भी टाइम दे दिया करें कि वो अपने दोस्तों के साथ थोड़ी देर रिलैक्स हो जाए, इजी हो जाए। जाहिर बात है एक अंदर का इंसान होता है जो वो दोस्तों के साथ ही गपशपियाँ कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसका अंदर का जो गुबार होता है वो अपने दोस्तों के साथ वो मिल के तो वो सारा क्लियर कर लेता है। इस वजह से ये वो चीज़ें हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आप ख्याल रखेंगी तो इंशाअल्लाह आप मियाँ और बीवी की आपस में मोहब्बत बढ़ती ही जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक